पंचायत चुनाव से पहले सीएम बनने की तैयारी, बेनीवाल ने खेला बड़ा दांव, डांगा की छुट्टी तय। 1000 प्लस गाड़ियों का काफिला, ट्रैक्टरों की हुक्कार और रियाबड़ी में बेनीवाल का तूफान। यह सिर्फ रैली नहीं, 2028 की सियासत की शुरुआत है। जाट किसान एकजुट, बीजेपी कांग्रेस हिल जाएंगे। हनुमान बेनीवाल का संदेश, न्याय के खिलाफ सीधा हमला। हनुमान बेनीवाल ने कई सार्वजनिक बयानों में स्पष्ट किया है कि 2028 का राजस्थान विधानसभा चुनाव उनकी आखिरी बड़ी सियासी लड़ाई होगी। उन्होंने कहा है कि 2028 आखिरी लड़ाई होगी क्योंकि लड़ते लड़ते थोड़ी उम्र रह जाएगी और इसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि किसी मजबूत पार्टी या संगठन के साथ आगे का रास्ता चुन सकते हैं। यानी 2028 में आरएलपी को मजबूत करके या संगठन से सीएम पद तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर सफल रहे तो यह उनकी आखिरी चुनावी जंग होगी। पंचायत चुनाव से पहले नागौर की धरती पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा सियासी कदम आज सामने आया है। नागौर जिले के रियाबड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के खिलाफ एक विशाल किसान हुक्कार रैली और जनसभा का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पंचायती राज चुनावों से ठीक पहले हो रहा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक उनकी जमीनी ताकत मजबूत करने और किसान जाट समुदाय को एकजुट करने की रणनीति मान रहे हैं। यह रैली सुबह से शुरू हो गई है, जहां मेड़ता और आसपास के गांवों से बड़े बड़े काफिले, बसें और ट्रकों में किसान व युवा समर्थक पहुंचे। कई स्थानों से वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें जन समर्थन के साथ हुक्कार भरी जा रही है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में नागौर से जीत हासिल करने के बाद हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी को मजबूत करने पर फोकस किया। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ एक सीट खिवसर जीती थी, जहां खुद हनुमान बेनीवाल विजयी हुए थे। लोकसभा जीत के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिससे नवंबर 2024 में खिवसर उपचुनाव और आरएलपी की उम्मीदवार उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल भाजपा के रेवंत राम डांगा से हार गई। विधायक रेवंत राम डांगा की विधायकी पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। दिसंबर 2025 में दैनिक भास्कर की स्टिंग ऑपरेशन ने बड़े पैमाने पर बवाल मचा दिया, जिसमें डांगा पर एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी कि एलईडी फंड से काम करवाने के बदले 40% तक कमीशन मांगने का आरोप लगा। रेवंत राम डांगा की विधानसभा की पेशी के बाद विधायकी जाने के आसार नजर आ रहे हैं। बेनीवाल आरएलपी को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय है। पंचायती राज चुनाव उनके लिए जमीनी संगठन मजबूत करने का सुनहरा अवसर है, जो 2028 विधानसभा चुनाव की नींव रखेगा। यह रैली किसान जाट वोट बैंक को साधने और बीजेपी कांग्रेस दोनों को चुनौती देने का प्रयास है। आरएलपी समर्थकों में जोश दिख रहा है और लाखों की संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है। आरएलपी समर्थकों में इस समय हनुमान बेनीवाल अपना सीएम जैसे नारे काफी चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर 2028 को लेकर उत्साह दिख रहा है। अगर बेनीवाल इस रणनीति में सफल रहे तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको क्या लगता है, बेनीवाल की ये रैली कितनी काम आएगी पंचायती राज चुनाव में? और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।